तो दोस्तों बायोलॉजी के टॉप 100 आईएमपी क्वेश्चन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। अनुवांशिकी का विज्ञान किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है अनुवांशिकी को, और अनुवांशिकता का विज्ञान अनुवांशिकी को, इसे जेनेटिक्स भी कहते हैं। अनुवांशिकता के नियम किसने दिए थे? तो इसका उत्तर है सर गीगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधे पर एक रिसर्च किया था। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है? तो पौधों के हरित लवक में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, या कभी कभी 7.45 भी आ जाता है, तो उस पर भी आप लोग जा सकते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने, जो लैंडस्टीनर थे, इन्होंने रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB पॉजिटिव सर्वग्राही रक्त समूह है, और O नेगेटिव सर्वदाता रक्त समूह है। ठीक है, सबको दान दे सकता है O नेगेटिव वाले। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक बेंटिंग ने, बेंटिंग है, उन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? उत्तर है यकृत। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आंवला या खट्टे फल। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? तो उत्तर है रिकेट्स। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। ठीक है, B12 में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा, या इसको कहते हैं गट्स माला। ठीक है, तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? उत्तर है एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। और लुई पास्चर है, इन्होंने क्या किया था? टीके की खोज, मतलब जो रेबीज है, कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है, इसके टीके की खोज की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? ये होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। किस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार आता है? तो वो होता है एडीज मच्छर। ठीक है, एडीज इजिप्टी मच्छर लिखा है, तो इसमें एडीज मच्छर। काला ज्वर उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? उत्तर है लिस्मानिया। ठीक है, लिस्मानिया डोनावली। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा, स्किन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत यानी कि लीवर। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? ये होती है पिट्यूटरी यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? 300। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन। WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन या लोह यानी कि आयरन की कमी से होता है अरक्तता। एनीमिया है ना, अरक्तता। हाँ। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? उत्तर है मूत्र में।
निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन का नियंत्रण करता है? मेडुला ओब्लागेंटा, ठीक है, ये मेडुला ओब्लागेंटा है, ये श्वसन का नियंत्रण करता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? उत्तर है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? उत्तर है विटामिन बी, विटामिन सी, ये जल में घुलनशील विटामिन है। ध्रुपद नामकरण पद्धति किसने शुरू की थी? मतलब 2 पदों का एक प्रकार से आप ये मान सकते हो वर्गीकरण का पिता किसे किसे कहते हैं? तो ये है कैरोलियस लीनियस। आलू किस वंश का है? ये है आपके सोलेनेसी, ठीक है, सोलेनेसी वंश का। प्याज में भोजन किस रूप में संचित होता है? उत्तर है सेल्यूलोज में, ठीक है, सेल्यूलोज में। किस यंत्र से पौधों में बाष्प उत्सर्जन दर का नियंत्रण किया जाता है? तो ये होता है हमारा पोटोमीटर, ठीक है, पोटोमीटर से। डबल रोटी के निर्माण के लिए किस कवक का प्रयोग होता है? ये है सैक्रोमाइसीस। सिल्क उद्योग किससे संबंधित है? सेरीकल्चर से। तो सिल्क उद्योग है ये सेरीकल्चर से संबंधित है। और कई कल्चर जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, जैसे फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है आर्नियोलॉजी, कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटियोलॉजी, ठीक है, एंटोमोलॉजी, सर्पों का अध्ययन कहलाता है ओफियोलॉजी। ये कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन। पित्तरस कहाँ से स्त्रावित होता है? यकृत से। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण, ठीक है, यूरोक्रोम के कारण। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? 2 वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान ने, ठीक है। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले स्लाइडेन और स्वान नामक 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लेमार्क और ट्रेविनेरस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। शब्द का प्रयोग इन दोनों ने किया था, लेमार्क और ट्रेविनेरस ने। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। बच्चों में लिंग का जो निर्धारण है वह किसके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है? उत्तर है पिता के। पिता में क्योंकि एक्स के साथ वाई गुणसूत्र भी होता है, माता में एक्स एक्स होते हैं, तो जो लिंग निर्धारण है वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन के। किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि है, इसको आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये होती है आपके स्टेपीज की हड्डी, ठीक है, ये कान में होती है, कान की हड्डी मानी जाती है स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये होती है फीमर, इसका नाम है फीमर, ये जांग की हड्डी है, ठीक है, जांग में पाई जाती है। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन एक प्रकार से ऑक्सीकरण क्रिया है, ठीक है। ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है? तो एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है, या ऊर्जा को हम एटीपी के द्वारा नापते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसने किया था? तो ये क्रिश्चियन जो बर्नौड थे, इन्होंने सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया था। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? उत्तर है विलियम हार्वे ने। पौधों की पत्तियों का रंग जो है वह हरा होता है, वह किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां हैं उनका रंग क्या होता है? हरा होता है, ठीक है। और ये बात आपको दिमाग में रखनी है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का? एसिटिलीन का। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो ये है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, या सबसे छोटी जो कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, यही है, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है ह्यूगो डी ब्रीज ने। डायनासोर किस युग के थे? उत्तर है मेसोजोइक युग के।
अनुवांशिकी इंजीनियरिंग का जनक किसे माना जाता है? उत्तर है पॉल बर्ग को। कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? ये कहलाता है एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है वह कहाँ स्थित होती है? ये होती है मस्तिष्क में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन यानी कि O2। किस रोग को साइलेंट किलर कहा जाता है? तो उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर है, इसको साइलेंट किलर कहती है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। ठीक है, सेल। पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से, माउथ से। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। तत्व ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन मेरे हिसाब से ऑक्सीजन नहीं है। जल सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तत्व जल पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन यदि ऑप्शन में ऑक्सीजन आ जाए, जल ना हो तो फिर ऑक्सीजन ही है। ठीक है। अगला है कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? उत्तर है विटामिन सी और विटामिन के घाव भरने में सहायक होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम। मानव शरीर में पसलियों को कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के कुल मिला के 12 जोड़े होते हैं, 24 पसलियाँ होती हैं। अपन बोलते हैं ना हड्डी पसली, ये कुल 24 पसलियाँ होती हैं। किस जानवर की सूंड होती है? तो ये तो हाथी की, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऊन किस जानवर की त्वचा से बनाया जाता है? भेड़ की। कौन सा पक्षी अपने नाक और पंखों के लिए जाना जाता है? तो ये अपने नाच लिखा है, नाक नहीं, नाच और पंखों के लिए मोर ही तो नचता है। प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी किसके कारण होते हैं? ये मलेरिया के कारण होते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? लिस्टर है। कौन है? लिस्टर। मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? विटामिन सी का। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से। वनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिल्वीकल्चर वनों का अध्ययन कहलाता है सिल्वीकल्चर, और ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? विलियम बैटसन ने। लेकिन अनुवांशिकी के पिता कौन माने जाते हैं? सर गीगर जॉन मेंडल। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। क्या है? जीव द्रव्य। इसे प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ये रहे हमारे जीव विज्ञान के सर्वश्रेष्ठ 100 प्रश्न, और मैंने इसे बहुत कम समय में बताने का प्रयास किया है क्योंकि आपके पास समय नहीं है। मैं ज़्यादा बकवास करता तो आपका समय भी बर्बाद होता। तो यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं।